माननीय आरिफ मोहम्मद साहब का एक बयान सुन रहा था। आने वाला युवा पीढ़ी जो राजनीति में अपना भविष्य देखता है, ये बड़ा चिंता का विषय हो गया है। हमारे उपराष्ट्रपति साहब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलते हैं, हमारे एक सांसद निशिकांत दुबे जी संसद के सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की। जैसा आप देख रहे हैं, बिहार के अभी राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान साहब, और उन्होंने जो एक बयान दिया है वाकई में बहुत, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और इसी पे AMM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तिरहुत प्रभारी राणा रणजीत साहब ने जो जवाब दिया है वाकई में काबिले तारीफ है। क्योंकि एक उच्च पद पे, जी हाँ, राज्यपाल होता है जो सभी के लिए होता है, लेकिन एक पार्टी विशेष की अगर चर्चा करें, समझिए एक तरह से वो भाजपा का प्रचार कर रहे थे। भैया, आप नेता नहीं है, आप राज्यपाल है, आप सबके हैं। जी हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं वक्फ बोर्ड बिल जब से आया है तब से पता नहीं ये भाजपा वाले को कितना तकलीफ, दर्द, ये सब सारे कुछ हो रहा है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट गए असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन पे सुनवाई चल रही है फाइनली, उसके बाद जी हाँ, और ये जो लोग जब धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, ये राज्यपाल के पद पे है और उन गरिमा को भी ख्याल नहीं रखते हुए अनाप शनाप बोलते हैं जब, तो वाकई में बहुत दुख होती है, चिंता का विषय होता है। लेकिन जिस तरह से समय समय पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेता है वो आवाज को उठाते हैं और काउंटर जवाब देते हैं। क्योंकि और जो पार्टियां है, कहने के लिए अपने आप को बहुत सारे सेकुलर पार्टी है, लेकिन जवाब कोई नहीं देता है। बस अगर तिरहुत में कोई नेता अगर है, जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, तो वो है राणा रणजीत साहब, जो हर एक नेता को समय समय पे काउंटर जवाब देते हैं। बिहार के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद साहब का एक बयान सुन रहा था। आने वाला युवा पीढ़ी जो राजनीति में अपना भविष्य देखता है, वो क्या सीख रहा होगा, ये बड़ा चिंता का विषय हो गया है। हमारे उपराष्ट्रपति साहब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलते हैं, हमारे एक सांसद निशिकांत दुबे जी संसद के खिलाफ बोलते हैं, और आज हमारे गवर्नर साहब किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ के कार्यक्रम में गए, उन्होंने वक्फ का विरोध कर रहे लोगों के बारे में जो आपत्तिजनक बात बोली है, ये बड़ा चिंता का विषय है। ये जो संविधान खतरे में है, लोग बोलते थे, लेकिन अब एक इमरजेंसी का दौर आ रहा है। आप कह रहे हैं कि बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं, अगर देश को नहीं बचाया गया गृह युद्ध से, इस तरीके से वक्फ की बात आप बुला करके हिंदू मुसलमान के बीच में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, इसको नहीं रोका गया तो हमारा देश गृह युद्ध की तरफ चला आएगा। और इतने सम्मानित पदों पे, गरिमामय पदों पे बैठने वाले लोग, वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं। पार्टी एक माध्यम जरूर होता है गवर्नर बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, लेकिन उस पद की अपनी गरिमा होती है। आप जो उस पद पे चले जाते हैं तो आप किसी पार्टी के नहीं होते, एक कस्टोडियन, एक गार्जियन के रूप में होते हैं। तो ऐसे सम्मानित पदों पे बैठने वाले तमाम लोग, आप भले बीजेपी के माध्यम से बन के गए होंगे वहां तक, लेकिन अब जो है आपको ख्याल रखना चाहिए अपने गरिमा का। जिस तरीके से रंजन गोगोई साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने रिटायर लिया और रिटायरमेंट के 4 महीने बाद वो राज्यसभा सांसद भाजपा के बना दिए गए। तो ये चिंता का विषय है। ऐसे पदों पर रहने वाले व्यक्तियों को खास करके अपने पद के गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, और किसी के भी पक्ष में विपक्ष में बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा नहीं होते हैं, आप एक संवैधानिक पद पे होते हैं, और उस गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। मैं AIMIM का सिपाही हूँ, और जो बात आपने कही है, कहीं ना कहीं मुझे आहत है। न केवल मुझे आहत है, पूरे वैसे व्यक्ति जो हिंदू मुसलमान जो वक्फ के खिलाफ हैं, उनको जो है आपका बयान अच्छा नहीं लगा है। आप गार्जियन हैं, हम लोग आपके विरुद्ध बोल नहीं सकते हैं, लेकिन तकलीफ को अपने जाहिर जरूर कर सकते हैं। तो ये सारे नौजवान जो अपना भविष्य राजनीति में देखते हैं, वो आज कहीं ना कहीं बड़ा चिंता में हैं, बड़े निराश हैं कि हमारा देश का जो संविधान था वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता जा रहा है। एक दूसरे पे टीका टिप्पणी, और इतने गरिमामय पदों पे रहने वाले लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। जब उसी सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया तो वो अच्छा था, और आज जब आपसे सवाल कर लिया तो वो खराब था। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हर व्यक्ति को, देश के हर एक नागरिक को सम्मान करना चाहिए, जिससे उसको भी लगता है कि भैया अगर कोई भविष्य में, जी हाँ, अगर भाजपा को कोई मात अगर दे सकता है तो वाकई में वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मैं क्यों कह रहा हूं, किस लिए कह रहा हूं कि जिस तरह सीमांचल में आपने देखा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पहले नंबर पे भाजपा तो दूसरे नंबर पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और जब से JDU से जी मास्टर मुजाहिद साहब ने इस्तीफा दिया है, उससे कयास लगाया जा रहा है, सभी लोग
आपस में चर्चा करते हैं, चाय की टेकरी पे चर्चा करते हैं, गुनधुन करते हैं कि आखिर मास्टर मुजाहिद साहब कौन सी पार्टी में जाएंगे, क्योंकि सीमांचल के एक जाने माने और बड़ी हस्ती है, प्लस बड़े नेता है मास्टर मुजाहिद साहब। जी हाँ, जो एक बार वो कहते हैं तो हजारों लोग उनकी बातों को सुनते हैं। और कहा जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आना चाहिए। इस पार्टी में अगर आते हैं तो ये पार्टी का विस्तार और होगा, और जिससे आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अपना दबदबा रहेगा। जो तिरहुत प्रभारी राणा रणजीत साहब है, वो बस सुनते रहते हर एक की, लेकिन जहां लगता है काउंटर जवाब देने की, वहां पे तुरंत काउंटर जवाब देते हैं। इसीलिए लोग जो कहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो तिरहुत, जो सीमांचल के बाहर निकला है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं फेमस हुआ है तो वो तिरहुत में है। और तिरहुत में राणा रणजीत साहब जिस तरह से दलित महादलित पिछड़ों की आवाज बनकर उभरे हैं, जी हाँ, मुसलमान भाइयों का आवाज बनकर उभरे हैं, उससे साफ संकेत है कि इस बार यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में वाकई में मजलिस एक अलग करामात करेगी। मजलिस के बिहार में इस बार लगता है सरकार नहीं बनेगी, ये तो तय है। विशेष आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरीके से जिस तरीके से राणा रणजीत साहब काउंटर जवाब देते हैं, उससे आप लोगों का क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए और टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।